बच्चों, स्वागत है आपके अपने इंस्टीट्यूट द ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि जो अभी 2023 और 24 में जो बुक फॉलो होगी क्लास 10th के अंदर सीबीएसई में, उस मैथ्स की बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिलेबस को कट आउट कर दिया गया है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ये जो बुक है, ठीक है, आगे इसको पतली कर दी गई है। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि बहुत सारा सिलेबस जो है, ठीक है, वो कट हो चुका है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उसी को जानेंगे चैप्टर वाइज कि कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर कौन कौन सी जो एक्सरसाइज है उसे काट दिया, ठीक है, गया है या रिमूव कर दिया गया है। और अब जो 2023 और 24 में जो हमारा सिलेबस वो, ठीक है, फॉलो होगा वो इस प्रकार है। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज जानेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ। तो बच्चों, आप देख सकते हैं हम सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, आप सभी जानते हैं पहले इसके अंदर 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन अब जो है हमारे पास ओनली 1.1 है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 1.2 है और उसके बाद हमारे पास जो है ये चैप्टर ओवर हो गया है। इट मीन्स कि 1.3 और 1.4 को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, जो कि आगे फॉलो नहीं होगा और यहाँ हमारा चैप्टर हो गया है एंड। ठीक, देन उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर जिसका नाम है हमारे पास, ठीक है, पॉलिनोमियल। और इस चैप्टर के अंदर भी एक एक्सरसाइज जो है वो हमारी कैंसिल हुई है। ठीक है, और जो हमारी, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर, ठीक है 2.1 वो अभी तक है। ठीक है, और जो 2.2 है हमारी, ठीक है, वो भी इस, ठीक है, हमारे पास जो 2.1 है वो भी इसके अंदर फॉलो होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 2.1 में पहले बुक में भी यही था, ठीक है, और अभी भी यही है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो 2.2 एक्सरसाइज है उसमें भी पहले यही क्वेश्चन हुआ करते थे, जो कि अभी भी यही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद हमारे पास जो 2.3 एक्सरसाइज थी, आप देख सकते हैं उनको, उस एक्सरसाइज को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है क्योंकि हमारा जो चैप्टर है 2.2 के बाद हमारे पास डायरेक्ट आ गई है समरी। इट मीन्स 2.3 एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हमारी आगे साउंड में कैंसिल हो चुकी है। और आपको बता दूं बच्चों, ये सीबीएसई का जो लेटेस्ट एडिशन है मैथमेटिक्स का, एनसीईआरटी का, मैं उस बुक के द्वारा आपको बता रहा हूं और ये मार्केट में धीरे धीरे अवेलेबल होने लगी है आ गया। तो आप पुरानी बुक से भी काम चला सकते हैं क्योंकि जो एक्सरसाइज है वही डिलीट हुई है और कोई नया टॉपिक इसमें जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2.2 एक्सरसाइज है लेकिन 2.3 एक्सरसाइज पुरानी बुकों में थी आगे, जिसके अंदर, ठीक है, हमारे पास डिवीजन, ठीक है, डिवाइड करना होता था पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल को, लेकिन अब वो एक्सरसाइज हमारी काट दी गई है। देन बात करेंगे, ठीक है, थर्ड चैप्टर से। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि थर्ड चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज को डिलीट करा गया है। ठीक है, क्योंकि थर्ड चैप्टर जो था इसमें 3.6 एक्सरसाइज तक पहले की बुक में, पुरानी बुकों में हुआ करती थी, लेकिन अब जो मैंने देखा है, ठीक है, इसमें जो 3.1 एक्सरसाइज थी उसको काट कर जो 3.2 एक्सरसाइज थी उसको ही 3.1 बना दिया गया है। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इसके अंदर पहले जो एक्सरसाइज हुआ करती थी 3.6 हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे पास जो है वो डायरेक्टली हमारे पास जो 3.2 एक्सरसाइज हुआ करती थी क्लास पहले वाली बुकों के अंदर, ठीक है, क्लास 11, ठीक है, 10th की, अब उसी 3.2 एक्सरसाइज को 3.1 कर दिया गया है और जो पहले 3.1 एक्सरसाइज हुआ करती थी उसको कर दिया गया है कट। ठीक है गाइस, तो ये पहली एक्सरसाइज थी 3.1। देन उसके बाद बात करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, 3.2 की। तो 3.2 जो हमारे पास 3.3 एक्सरसाइज जो हुआ करती थी वो 3.2 हो चुकी है आगे समझ में गाइस। देन उसके बाद हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओनली लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 और बाकी उसके बाद आ जाती है हमारी समरी। इट मीन्स कि 3 जो हमारे पास 3.6 एक्सरसाइज जो हुआ करती थी, अब यहाँ पर 3 एक्सरसाइजों को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और आप ध्यान से देखेंगे तो हमें एलिमिनेशन मेथड को तो पढ़ना है, ठीक है। देन गाइस उसके बाद हमारे पास, ठीक है, और कोई यहाँ पर मेथड की बात यहाँ पर नहीं करता। देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कोई कौन कौन से मेथड्स को यहाँ पर हमारे पास दिया गया है। और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है गाइस, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज तक है वो हमारे पास है ओनली एंड ओनली 3.3। इसका मतलब है कि आपने देखा होगा एक कंडीशनल बेस क्वेश्चंस आते थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वो जो हमारा टॉपिक था वो इस चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है, जिसके अंदर फॉर्मूला लगता था a1/a2 नॉट इक्वल टू में b1/b2, वो वाला जो टॉपिक है वो हमारा कैंसिल कर दिया गया है। देन बात करते हैं हम यहाँ पर 4th चैप्टर की। ठीक है, डायरेक्टली मैं जल्दी जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ गाइस क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास 4th चैप्टर जो है 4.1 पहले वाली बुकों में भी थी, अभी भी है, और उसके बाद हमारे पास, ठीक है, जो 4.2 है, ठीक है, देन पहले वाले में थी, अभी भी है। देन उसके बाद हमारे पास 4.3, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 4.3। इट मीन्स इस चैप्टर से
एक एक जो हमारी एक्सरसाइज है उसको कैंसिल कर दिया गया है, जो कि हमारी थी 4.4 एक्सरसाइज थी उसको बना दिया गया है 4.3, और 4.4 एक्सरसाइज जो है वो 4.3 हो गई है। इट मींस 4.2 जो एक्सरसाइज हुआ करती थी उसको यहां पर कट आउट कर दिया गया है। तो चैप्टर 4 में से एक एक्सरसाइज जो हमारी वो कट आउट हुई है। देन उसके बाद बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 5.1 जो थी, जैसे पहले थी बुकों के अंदर अभी भी उसी प्रकार से है। 5.2 की बात करेंगे, 5.2 भी हमारी उतनी है जैसे पहले हुआ करती थी। बात करेंगे 5.3 की, तो 5.3 में हमारे पास वो भी अवेलेबल है। इट मींस कि 5th चैप्टर में से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से एपी में से किसी भी प्रकार की कोई एक्सरसाइज नहीं काटी गई गाइस। ठीक है, तो बात करेंगे आगे चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 में भी हमारे पास ठीक है कोई एक्सरसाइज नहीं काटी गई, 6.1 भी है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ठीक है यहाँ पर बात करेंगे ठीक है 6.2 भी है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 6.3 भी है। तो हमारे पास यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप 6.3 भी है। बात करते हैं हम यहाँ पर ठीक है 7th चैप्टर की। 7th चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि 7.1 है हमारे पास वो है। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारे पास 7.2 जो है वो भी है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास 7.3 थी जिसमें एरिया ऑफ अगर ट्राइंगल फाइंड करना था, ठीक है, वो एक्सरसाइज यहां से कर दी गई है डिलीट। और प्रीवियस पेपर के अंदर भी, प्रीवियस सिलेबस के अंदर भी 7.3 को कंसीडर नहीं करा गया था, तो 7.3 को पूरी तरह से यहां से कर दिया गया है चैप्टर 7 में डिलीट। ठीक है गाइस, देन उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे 8 चैप्टर की। 8 चैप्टर के अंदर जो क्या है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो 8.1 एक्सरसाइज है वो तो आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ से कुछ डिलीट नहीं हुआ, और जो हमारी 8.2 एक्सरसाइज थी हमारे पास ठीक है वो भी है, लेकिन जो 8.3 एक्सरसाइज थी उसको कर दिया गया है डिलीट। और 8.3 को डिलीट कर जो एक्सरसाइज 8.4 हुआ करती थी अब उसे कर दिया गया है 8.3। ये पहले 8.4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन इसे डिलीट कर 8.3 कर दिया गया है, क्योंकि जो 8.4 ठीक है 8.3 जो एक्सरसाइज थी उसको कर दिया गया है डिलीट। बात करेंगे 9 चैप्टर से, तो गाइस 9 चैप्टर से कुछ भी हमारा डिलीटेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम 10 चैप्टर पे जाएंगे। 10 चैप्टर है हमारे पास ठीक है सर्कल, इसमें से भी ठीक है कुछ डिलीटेड नहीं है गाइस। ठीक है, और अब बात करते हैं आगे चैप्टर नंबर 11 की, जो कि हमारा पहले हुआ करता था कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रीवियस बुकों के अंदर ठीक है उस चैप्टर को भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, और वो चैप्टर बिल्कुल भी नहीं हुए, और उस चैप्टर को ही पूरी तरह से डिलीट, उसमें कोई एक्सरसाइज डिलीट नहीं है बाकी, क्योंकि पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। और पहले चैप्टर से 11 हुआ करता था कंस्ट्रक्शन, लेकिन अब चैप्टर 11 जब डिलीट कर दिया गया है तो जो चैप्टर 12 था उसको कर दिया गया है चैप्टर 11, और जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहां पर बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से आ गया 12.1 जो पहले हुआ करती थी, आगे समझ में ठीक है एक एक्सरसाइज पूरी डिलीट हो गई 12.1। उसके बाद बात करेंगे 12.2, और जो 12.2 हुआ करती थी वो बन गई हमारी 12.1, और उसके बाद 12.3 जो एक्सरसाइज हुआ करती थी वो भी हमारी डिलीट हो गई है। मींस की 3 एक्सरसाइज में से, आगे चैप्टर 12 के 3 एक्सरसाइज में से यहां पर सिर्फ आपको एक ही एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, जो कि 11.1 है गाइस। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर जो 12 था पहले की बुकों में, जिसका नाम था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि अब बन गया हमारे पास चैप्टर नंबर 11। ठीक है, और चैप्टर नंबर 11 का नेम हो चुका है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि पहले हुआ करता था कंस्ट्रक्शन, लेकिन उस पूरे चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। देन बात करेंगे यहां पर हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के अंदर से 3 एक्सरसाइज में से 2 एक्सरसाइज को डिलीट कर ओनली एंड ओनली 1 एक्सरसाइज दी गई है, जिसको नाम दिया गया है 11.1। अब बात करेंगे जो हमारा एरिया ठीक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो हमारा 13 चैप्टर हुआ करता था ठीक है क्लास 10th में, उसको अब कर दिया गया है चैप्टर नंबर 12। ठीक है, उसका रीजन क्योंकि एक चैप्टर डिलीट हो चुका है, और इसमें भी गाइस आप देख सकेंगे कि जो हमारा 13.1 हुआ करता था अब वो बन गया हमारे पास 12.1। ठीक है, और 13.1 एक्सरसाइज जो थी वो पूरी तरह से डिलीट हो गई है आ गया, और इसका मतलब है कि 13 चैप्टर में से एक एक्सरसाइज डिलीट हुई है और एक लास्ट की एक्सरसाइज डिलीट हुई है। मींस कि 13 चैप्टर जो था उसके अंदर से 2 एक्सरसाइज क्या हुई है आपके लिए डिलीट हुई है। ठीक है, तो 12.1 जो है ये हुआ करती थी 13.2, जो कि अब हो गई है 12.1। उसके बाद बात करेंगे अब 12.2। अब ये 12.2 जो एक्सरसाइज है ये 13.3 एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन अब हो चुकी है 12.2, और 12 चैप्टर के अंदर ओनली एंड ओनली हमारे पास 2 ही एक्सरसाइज है। देन उसके बाद आ गई हमारा समरी मींस की चैप्टर का हो गया एंड, और अब हमारा जो स्टैटिक्स चैप्टर हुआ करता था ये पहले की बुकों में 14 चैप्टर था आ गया, लेकिन अब बन गया ये 13। ठीक है,
और इसके अंदर जो है हमारे पास ओनली एंड ओनली हमें जो डिस्कस करना है आ गया 13.1 में, वो मॉड एंड मीन एंड मीडियन को डिस्कस करना है। और जो ओगीव का टॉपिक था और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई का जो टॉपिक था वो अभी भी है इसके अंदर, लेकिन ओगीव का जो था हमारे पास जो ग्राफ बनाना था जिस कंडीशन में, उस टॉपिक को हमारा डिलीट कर दिया गया। मतलब कि 14.4 एक्सरसाइज जो हुआ करती थी वो डिलीट हो गई है और हमारे पास 13.1 है जिसमें हमें मीन फाइंड करना है, और 13.2 है जिसमें हमें मोड फाइंड करना है, और 13 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर 3 है जिसके अंदर हमें मीडियन फाइंड करना है। और ये हो जाएगा हमारा चैप्टर एंड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास ठीक है 13 पॉइंट ओनली एंड ओनली 3 तक ये एक्सरसाइज है। ठीक है 13.3 जिसके अंदर मीडियन फाइंड करना है। तो ओगीव का टॉपिक हमारा काट दिया गया है, आ गया। और उसके बाद चलते हैं जरा, ठीक है, इस चैप्टर बुक के लास्ट चैप्टर पे जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी पहले 15 चैप्टर हुआ करता था, इसके अंदर भी गाइस कुछ भी नहीं डिलीट हुआ है। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत कुछ डिलीट हुआ है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। जैसे कि लाइक 15 चैप्टर में से कुछ डिलीट नहीं हुआ, 9 चैप्टर में से कुछ डिलीट नहीं हुआ, 10 चैप्टर में से कुछ डिलीट नहीं हुआ। देन उसके बाद बात करेंगे हम, ठीक है, 5th चैप्टर में से कुछ डिलीट नहीं हुआ, बाकी चैप्टरों में से डिलीट हुआ है। तो आप एनसीईआरटी की जो नई बुक है आप वही लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो आपको पता रहेगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ये हमारी नई बुक है एनसीईआरटी की। अगर आप पुरानी लेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है गाइस, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप नई बुकों के साथ स्टडी करें। ठीक है, और न्यू सिलेबस के साथ, न्यू एक्सरसाइज के साथ। अगर आप पुरानी लेंगे तो आपको खुद को नहीं पता होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्या कटा और क्या नहीं हुआ, क्या कटा और क्या, ठीक है, नहीं कटा, मतलब डिलीट कौन से टॉपिक हुए और कौन से नहीं हुए, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको नई बुक के साथ आगे साल में अपने 10th क्लास को स्टार्ट करना चाहिए। इसी प्रकार की स्टडीज वीडियोस को जानने के लिए और 10th क्लास और 9th क्लास के लिए, 1st से लेकर 12th तक की क्लासेस के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल को